आइए आज हम कोडरमा जिला के अंतर्गत जयनगर प्रखंड के ग्राम गोहाल में उपस्थित हैं और यहाँ पूर्व विधायक श्री प्रोफेसर जानकी प्रसाद जी के द्वारा एक हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया था, जिन आंदोलन में ये शामिल हैं। और यहाँ हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सर सबसे पहले सर आपको खबर 29 में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, आप इस हल्ला बोल कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और बहुत से जनता यहाँ आई हुई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के लेकर मुख्य बातें थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह हल्ला बोल आंदोलन कार्यक्रम रखा गया है। उसका पहला एजेंडा है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गोहाल जयनगर कोडरमा को आने वाले सत्र आने 2023 जुलाई से सत्र शुरू होता है, आने वाला महीना में से यहाँ पठन पाठन कार्य हो। साथ ही साथ एक बरकट्ठा में सूरजकुंड में डिग्री कॉलेज का भी भवन बनकर तैयार है, वहाँ भी पढ़ाई शुरू हो। और अन्य 13 सूत्री मांगे हैं, जिसमें है कि रेलवे मनमानी तरीके से घेराबंदी कर रहा है, रोड और नली और गली को भी बंद कर दे रहा है, उसको रोका जाए। पहले गली दो, रोड दो, तो घेराबंदी करो। और बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में जो व्यापक भ्रष्टाचार है, किसी भी चाहे अंचल चले जाए, ब्लॉक चले जाए, थाना चले जाए, बिना पैसा का काम नहीं होता है। और ये सारे भ्रष्टाचार के पीछे यहाँ के स्थानीय विधायक का मिलीभगत है। क्योंकि इस तरह का पूरे झारखंड का, पूरे देश और दुनिया में कहीं नहीं होगा जहाँ एक पढ़ने वाले छात्र का जाति आय और आवासीय प्रमाण पत्र बिना पैसा का नहीं बनता। लेकिन आज हम लोग इस बरगद के पेड़ के पास आए हैं, इसलिए आए हैं कि आपको बता दें कि यह पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज का जब शिलान्यास हम लोग कर रहे थे, इसी गोहाल की धरती पर 5 घंटा हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री जी का लगा हुआ था और हम लोग गाड़ी से आ रहे थे। उस दिन भी इसने बहुत विरोध करवाया कि यहाँ शिलान्यास नहीं हो, मुख्यमंत्री चले जाएं। लेकिन शिलान्यास हुआ यहाँ की जनता के सहयोग से। और जब चुनाव आया 14 अक्टूबर 2019 को हम लोगों ने शिलान्यास किया था। और जब चुनाव आया, दुर्भाग्य रहा इस क्षेत्र का कि मैं चुनाव में पुनः विधायक नहीं बना। जब ये विधायक बना तो इसने जाकर के सचिव को तरह तरह का कि हम गांव में यह बन रहा है, सुदूर क्षेत्र में बन रहा है, वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, आनी तरह तरह का। जब सचिव ने बोला कि आखिर ये तो सारा मापदंड उस समय के विधायक जी बहुत प्रयास किए हैं, बहुत लगे हैं, तब ये हुआ है। और वो ऐसा पॉलिटेक्निक वहाँ बन रहा है जो पूरी झारखंड में कहीं नहीं है। वो दिल्ली से मंजूर करवाए हैं, कहाँ से करवाए हैं, लेकिन वो अंतिम दम तक लगा रहा। और अंत में सेक्रेटरी साहब को कहा कि आप नहीं जानते हैं कि उस गांव में उसका ससुराल है, इसलिए वहाँ बनाना चाह रहा है। और ठेकेदार यहाँ का सीमेंट भी लेके चला गया, रड भी लेके चला गया। चूँकि उसका पैसा भी यहाँ लगभग 10 करोड़ लग गया था, तो वो बोला, अंतिम में देखा कि बन जाएगा तो बोला 10 करोड़ का 10 करोड़ हमको दोगे तब तुम्हारा 60 करोड़ और फिर 80 करोड़ का काम मिलेगा। और बड़ा पैसा लिया है। उसके बाद काम में जब जनता ने यहाँ आंदोलन किया, हमारे नेतृत्व में आंदोलन हुआ और सेक्रेटरी साहब ने जो आदेश दिए तो बिल्डिंग बना, भव्य भवन बना। और अब इसमें पढ़ाई हो, पठन पाठन हो। इसके लिए हम लोगों ने परसाबाद में तेतरौन चौक में हमारे कई साथी हैं, जहां हमने बैठक किया कि अब जुलाई से सत्र शुरू होता है इंजीनियरिंग का, तो अगले बार से ही शुरू होना चाहिए। नहीं हुआ तो इस बार तो निश्चित पढ़ाई शुरू होना चाहिए। तो हमने एक हल्ला बोल कार्यक्रम रखा। हल्ला बोल कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि आप पठन पाठन, मेरा एक ही मुख्य एजेंडा था कि पठन पाठन शुरू करो। लेकिन इसके बीच में यहाँ के जो विधायक हैं वो हड़बड़ा गए हैं। हड़बड़ा इसलिए गए हैं कि वो चाहते नहीं कि यहाँ पुनः पढ़ाई शुरू हो। इसके लिए अडंगा कैसे लगावें। तब वो, चूँकि यह भवन अब राजकीय पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग गोहाल जयनगर कोडरमा अब पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हो गया है। इसके प्रिंसिपल अभी कोडरमा के प्रिंसिपल के अंदर यह कॉलेज है। ना उनसे अनुमति लिया गया, ना राज्य सरकार से अनुमति लिया गया, और ये यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो गया है। इसमें
जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू करना चाहिए। लेकिन ये आकर के आनन फानन में बंद है पूरा कॉलेज, एक रूम भी नहीं खुला है, गेट का दरवाज़ा भी नहीं खुला है। और वाह रे वाह विधायक, हम लोगों ने भी सर इस पर सवाल किए थे। अरे वाह विधायक, उद्घाटन कर दिए। मैं पत्रकार बंधु आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि उद्घाटन का मतलब क्या होता है? उद्घाटन का मतलब होता है शैक्षणिक संस्था में कि पढ़ाई शुरू हो, लेकिन यहाँ बंद का फोटो इन्होंने सब जगह भेज करके एक मैसेज दिया। मैसेज ये दिया कि वहाँ कॉलेज में अभी पढ़ाई होने लायक नहीं है। और ये खुद विधायक कहते हैं, स्टेटमेंट है कि 2024 में प्रयास करूँगा। जब 2023 का जुलाई में सत्र शुरू होता है तो आगामी सत्र कब है इनको जानकारी नहीं है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का कब से सत्र है वो उसको पता नहीं है। और इन्होंने 24 का अपने मांग कर रहे हैं। तो हम लोग का आज मांग है इस हल्ला बोल माध्यम से कि यहाँ कुछ नहीं, जिस तरह से भवन निर्माण में यहाँ दूसरे जगह ले जाने का प्रयास किया जा रहा था वही कोडरमा में, उस तरह से यहाँ का एजुकेशन, यहाँ की पढ़ाई दूसरे जगह ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। वो जानकी यादव और इस क्षेत्र की जनता को रहते हुए कभी वो नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग हल्ला बोल में आए हैं, ये संकल्प लेने के लिए आए हैं कि हमने जो इतना मेहनत प्रयास और क्षेत्र की जनता ने जो सपना देखा है, मैं कहा करता हूँ कि बासी भात और मुनगा साग खा के जाएगा इस क्षेत्र का बेटा और बेटी और गोहाल से इंजीनियर बन के निकलेगा। मैं वो काम करना चाहता हूँ। लगातार आप पर एक आरोप लगते रहते हैं सर कि क्षेत्र में जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। ये लगातार आप पर आरोप लग रहा है, ये क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? क्षेत्र की जनता को मैं दिग्भ्रमित कर रहा हूँ कि अमित यादव, आप जब स्वयं थे आप बतावें कि एक पदाधिकारी तो छोड़ दीजिए, चपरासी तक था क्या? ये बोलते हैं कि सारा व्यवस्था उन्हीं लोगों का है और फिर अंग्रेजी में भी बोलते हैं कि अरेंजमेंट भी है। तो आप जानते हैं इनका व्यवस्था दिन में क्या रहता है और रात में इसका क्या अरेंजमेंट होता है। लेकिन इनके साथ क्या एक चपरासी भी नहीं चाहिए? ये हिंदुस्तान नहीं दुनिया के इतिहास में ये पहला विधायक होगा जिन्होंने बिना चपरासी का उद्घाटन किया है। पदाधिकारी तो छोड़ दीजिए, इसलिए दिग्भ्रमित वो कर रहा है। मैंने जब 36 दिनों तक लगातार चलकुसा की धरती पर, जहां आपने भी गया था, अनिश्चितकालीन धरना पर बिजली पानी शिक्षा और स्वास्थ्य के पार बैठा, तो 4 गाड़ी रात को क्रिमिनल भेजा। और जब हमारे आलोक सिंह जगे हुए थे, जब वो हल्ला किए तो क्रिमिनल भागा 4 गाड़ी से। तब ये दूसरे दिन स्टेटमेंट दिए कि वो बाराती था। तो बाराती किसके यहाँ गया था? अमित यादव उस गाड़ी में बैठा हुआ था, वो क्रिमिनल लेके आया था। हमने थाना में आवेदन दिया है कि थाना के सामने सीसीटीवी कैमरा को फुटेज को जांच करो और जो उसमें दोषीवार है उस पर कार्रवाई करो। लेकिन ये थाना प्रभारी को कहा कि कुछ नहीं करना, जब तक चाहो तब तक चलकुसा में रहो। आज चलकुसा थाना को नीलाम कर दिया है। सर एक आखिरी सवाल है कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को, स्थानीय बच्चों को इस पॉलिटेक्निक कॉलेज के माध्यम से कुछ रिजर्वेशन आरक्षित मिल सकता है कैसे? मैं बताना चाहता हूँ अंत में कि आप लोगों ने सुना होगा कि विधायक यहाँ आया है तो मेरे पत्नी के बारे में बोल रहा है, मेरे बेटा के बारे में बोल रहा है। यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी कि नहीं होगी ये बता नहीं रहा है। ये मामला को वो कन्वर्ट करना चाहता है, ये पढ़ाई से दूसरे तरफ ले जाना चाह रहा है। जानकी यादव वो नहीं है। यहाँ के बच्चों का यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर झारखंड के खास करके जयनगर कोडरमा जिला का जो जिला बेसिस पर जो प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता के आधार पर यहाँ एडमिशन हो। हमारे यहाँ पर कितने लोग खाना बनाने में रसोइया रहेंगे, कितने माताएं बहनें झाड़ू पोछा में रहेंगे। वो इस गांव के लोगों ने 27 एकड़ ज़मीन दिया है। हमने बैठक किया था और गांव के लोगों ने कहा कि विधायक जी आप इतना बड़ा चीज़ बनवाना चाहते हैं, आप बनवाइए, जितना ज़मीन है हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मैं गोहाल की जनता को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं इस धरती को। इसलिए गोहाल की जनता को, यहाँ के स्थानीय लोगों को रसोइया में रखा जाए, साफ सफाई में रखा जाए, नाइट गार्ड में रखा जाए। यहाँ सैकड़ों नहीं सैकड़ों कई 100 लोगों का यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा। एक वर्ष में 900 लोगों का यहाँ एडमिशन होना है, 900 छात्र छात्राओं का एडमिशन होना है। ये साधारण पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ये जानकी यादव का मंजूर कराया हुआ है, जिसमें कौशल विकास
विकास के तहत भारत सरकार से भी यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। अभी 62 करोड़ का एस्टीमेट पड़ा हुआ है रांची में। अभी तीसरा फेज का भी 85 करोड़ का है, जिसको हमने उस समय सब सैंक्शन करवाया था। लेकिन ये नालायक विधायक एक योजना नहीं ला सकता है। एक 10 करोड़ से ऊपर का कोई योजना बतावे कि पूरे 15 साल में 5 साल उसके बाप का रहा और 10 साल इसका रहा। इस क्षेत्र में मैं अंत बताना चाहता हूँ, ये जनता गवाह है, मैं बरगाछ पर देवता होता है। इस क्षेत्र में 1.5 से 2 घंटा बिजली रहती थी। हमने गोदखर से जुड़वाया, गोदखर से नया पोल, नया तार उड़ीसा से मंगवाया, हाई वोल्टेज बिजली दिलवाया और 24 का 24 घंटा बिजली करवाया। लेकिन अमित यादव जब विधायक रहता है फिर वही 3-4 घंटा में ले आया है। वो जानकी यादव नहीं है। इसलिए हमने 8 पावर सब स्टेशन, हमने 12 PWD सड़क, हमने 8 ग्रामीण जलापूर्ति योजना, 122 हमने RU की सड़क बनवाया। मैंने जो विकास का जाल बिछाया है वो 5 साल, 10 साल और 15 साल में क्या कौन पूछता है। जो 70 साल में इस धरती पर नहीं हुआ था वो जानकी यादव ने 5 साल में करके दिखाया। आपके माध्यम से एक आखिरी सवाल है कि ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये कितने दिनों के बाद ये चालू होने की कोई आशंका है सर, हमारे दर्शकों को बताएं। जुलाई 2023 इसका ड्यू डेट है। हमारा नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूएंट के अनुसार, चूँकि ये सारी मान्यता दिल्ली बोर्ड से, इसको पॉलिटेक्निक संस्थान से, UGC से सारा मान्यता मिल गया है। भवन का जितना चाहिए उसका रिपोर्ट चला गया है, तब ये सब मान्यता मिलता है। इसी महीना मिला है, तब जानकी यादव पढ़ाई का मांग किया है। जानकी यादव कोई बुड़बक नहीं है। जानकी यादव समय के इंतजार में था कि मेरा सब क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। लेकिन ये इसलिए यहाँ पढ़ाई नहीं चालू हो, इसलिए बाधा कर रहा है कि इसके चालू होने से कोई दूसरा हो सकता है बंद भी हो जाए, तो वो चालू ही रहे। ये बंदर है, इस बंदर को आगे किया गया है कि यही बंदर खेला बिगाड़ सकता है। लेकिन यहाँ की जनता अब इसके चाल से, चरित्र से, लक्षण से सब इसको समझ गया है। ये तो कहता है कि ये 5 साल में इतना कुकृत किया कि कमीशन लेता है। अरे कमीशन के लिए तो ये शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए नहीं जाता है। आज ही जल नल योजना में 2 जगह शिलान्यास करना था, नहीं गया। उस ठेकेदार को कहता है 5% कमीशन लो। ये तो खुलेआम कमीशन, ये विधायक इस बार जान रहा है लोग कि यहाँ कमीशन का ये खेला किस तरह से कर रहा है। वैसा चाहता है जानकी यादव को। अपने ससुर को 15 लाख का तालाब का ठेका दे दिया और 15 चौका मिट्टी भी नहीं काटा, 15 को बॉकेट भी नहीं चला। सारे MLA फंड का पैसा लूट लिया है। हमने भी था 3 करोड़ समय मिलता था, अभी 5 करोड़ मिलता है। किसी गांव में चले जाओ, जानकी यादव विधायक मत का आपको बोर्ड मिलेगा, आपको दिखाई पड़ेगा काम। मैं तो कहता हूँ इस आपके माध्यम से कि इसको हिम्मत है तो पूरे बरकट्ठा विधानसभा का योजनाओं का जांच कराए। आप जानते हैं चलकुसा प्रखंड में हमने पालमा से लेके सरिया केसवारी तक PWD का पथ का 73 करोड़ का हमने योजना पास करवाया। ये जाके मुख्यमंत्री रघुवर जी के यहाँ रोज़ घूमता था। हमको एक दिन बोले अरे क्या करें, उसको एगो काम के लिए परेशान कर रहा है। हम कहे आप समझिए, दे दिया भाई को, ठेकेदार बना दिया। 7 साल हो गया, रोड नहीं बना पाया है, सारा पैसा उठा के खा गया। वो अमित यादव है, वो जानकी यादव का चरित्र नहीं है। आज देखते होंगे यहाँ रोड बनाया रवि यादव, अलकतरा हाथ से उठाता था। सदिया मुखिया है कि चले गए तो उठता था। आगे जाइएगा डहुआ टोल जगह देखिएगा, 2 किलोमीटर नहीं किया है, ऊपर में मिट्टी भर दिया है। काहे इसका वहाँ माइंस चलता है, इसीलिए मिट्टी भर दिया है। अभी एगो पत्रकार आप भी है, मैं पत्रकारों से भी निवेदन करना चाहता हूँ। एक पत्रकार को कल गाली दिया है कि हमारा चचा का फोटो छापते हो, मेरा नहीं छापते हो। वो कहा कि वो शिलान्यास किए थे। शिलान्यास योजना जो लाता है उसका कोई देन होता है। इसमें कितना पसीना मेरा बहा है, कितना जेब से पैसा गया है, मैंने कितना भूखे प्यासे दौड़ा हूँ इस योजना के लाने के लिए, वो एक भगवान जानते होंगे और एक जानकी यादव जानता है। लेकिन मैंने संकल्प लिया था कि मैं यहाँ ला के रहूँगा, तो मैंने ला के रखा। मैंने बरकट्ठा में कहा था डिग्री कॉलेज बना के रहूँगा, बनाया। अभी हमारे सुरेंद्र भाई ने कहा है यहाँ डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए। हमने विधानसभा में सवाल उठाया था। मेरा विधानसभा में सवाल ये था कि कोडरमा जिला के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज हो गया है और सबसे बड़ा प्रखंड हमारा जयनगर प्रखंड है और वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। क्यों नहीं अभी तक डिग्री कॉलेज बना? इसलिए महिला डिग्री कॉलेज का हमने मांग किया था। पूरे सदन में हमने सवाल जवाब किया था, लेकिन उस समय नहीं हो पाया और हमने एक बरकट्ठा में करवा लिए थे।
तो यहाँ नहीं हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं सुरेंद्र जी को भी बधाई देता हूँ कि इस मुद्दा को उठाना चाहिए। आपका मैं बेस बना दिया हूँ और जनता का आशीर्वाद मिला तो इस बार सबसे पहला डिग्री कॉलेज जयनगर में बनेगा। इसको बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद सर। लगातार ये अपने मांगों के लेकर, विभिन्न मांगों के लेकर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ये आंदोलन में बैठे हुए हैं। और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जो अभी बनकर तैयार है, लेकिन इनकी पाठन करने का एक मुख्य उद्देश्य है, जिनको लेकर यह काफ़ी संख्या में मौजूद लोग यहाँ उपस्थित हैं, इनके जन आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से और तमाम खबर को जानने के लिए खबर 29 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।